मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय का 52-53 पद में यह लिखा है। जब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए, तब देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े में हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। यह घटना अकेले ही यीशु मसीह को दी गई सामर्थ की गवाही को संबोधित करती है। केवल परमेश्वर के पास ही जीवन और मृत्यु की सामर्थ है। इसलिए पुनरुत्थान मसीही विश्वासी की आधारशिला अर्थात कोने के सिर का पत्थर है। अन्य सभी धर्मों और उससे संबोधित अगुवे एक जी उठे प्रभु की सेवा नहीं करते हैं। मृत्यु पर जय पाने के द्वारा यीशु मसीह तुरंत श्रेष्ठता को प्राप्त करता है, क्योंकि वह जीवन में वापस आया जबकि अन्य कोई भी नहीं। पुनरुत्थान ने हमें दूसरों को उसके बारे में बताने की परमेश्वर में विश्वास रखने का कारण दिया। पुनरुत्थान ने हमें आश्वासन दिया है कि हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं। इस वचन में पौलुस स्पष्ट रूप से कहता है कि पुनरुत्थान के बिना हमारे पापों को पूर्ण रूप से क्षमा नहीं किया जा सकता। और अंत में पुनरुत्थान ने हमें आज नया आशा रखने का कारण दिया है। यदि मसीह को मृतकों में से नहीं उठाया गया था, तो मसीही विश्वासी और गैर मसीह की तुलना में आत्मिक रूप से किसी भी तरह से उत्तम नहीं होंगे। परंतु तथ्य यही है कि परमेश्वर ने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। संतों का मृतकों में से जी उठना मत्ती के द्वारा उसके सुसमाचार में प्रयुक्त होने वाली कहानी की व्यापक बनावट, शैली और रणनीतियों के अनुसार है। इस कहानी के संबंध में यजकेल 37 अध्याय की जांच और मृतकों में से जीवित की गई हड्डियों से पता चलता है कि संतों की प्रति मृतकों में से जी उठने के पुराने नियम की एक भविष्यवाणी हुई। इसके अतिरिक्त संतों का मृतकों में से जी उठना सीधे ही आने वाले राज्य से संबाधित करती है। कुछ ही संतों का जी उठना और सभी संतों से पता चलता है कि यीशु के पास मृतकों में से जी उठने की सामर्थ है। परंतु साथ ही यह यीशु मसीह के दूसरे आगमन और न्याय के प्रति भी इंगित करता है, जिसमें उन सभी को सम्मिलित किया जाएगा जिसके नाम जीवन की पुस्तक में परमेश्वर के अनुग्रह में विश्वास करने के द्वारा लिखे गए हैं। यह जानते हुए कि यीशु मर गया है और अपने पुनरुत्थान के माध्यम से मृत्यु पर जय पाली है। हमारी इच्छा को केवल
उसी में ही उद्धार की प्राप्ति के लिए पश्चाताप और विश्वास करने के लिए शीघ्रता करने के प्रति उत्साहित करनी चाहिए। ताकि हम भी एक दिन पलक मारते हुए जी उठे।